हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, आज अपनी जो है क्लास नंबर आपकी है 8, है ना। ये आपकी सीरीज चल रही है और 2000 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज, जो आपके आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट है। आपके जो भी बैंक के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बेनिफिट है आपकी, ये ठीक है ना। और ये आपकी क्लास नंबर 8 है। मेरा नाम सचिन सोनी। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें, और क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ और डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है ना। सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। पहला का नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि जो नागार्जुन सागर जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है, निम्नलिखित में से किस नदी पे बना हुआ है ये। तो स्टैटिक क्वेश्चन आपके हमेशा याद रखना, करंट से लिंक होकर ही आपसे पूछे जाएंगे। तो कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी बना हुआ है आपका ये। तो ये कावेरी कृष्ण नदी में बना हुआ है आपका ये, ठीक है ना। कृष्ण नदी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नागार्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट ओवर द कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है, विच टाइप ऑफ बैंकिंग देयर इज डायरेक्ट फोकस ऑफ बैंक ऑन इंडिविजुअल कस्टमर। किस प्रकार की बैंकिंग में बैंक का सीधा ध्यान व्यक्तिगत ग्राहकों पे दिया जाता है। तो ये इस बैंकिंग को अपन बोलते हैं रिटेल बैंकिंग। इस बैंकिंग को अपन बोलते हैं रिटेल बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Option number B is the correct answer. So retail banking, also now the consumer banking, is the typical mass market banking in the which individual customers local branches largest commercial बैंक, ठीक है। तो रिटेल बैंकिंग आल्सो तो कंज्यूमर बैंकिंग हम इसको बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन जिसके अंदर होता है उसको अपन बोलते हैं रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग द वर्टिकल क्लू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू बेटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एफिशिएंट मॉनिटरिंग। आपको बताना है, बेहतर क्रियान्वयन और कुशल निगरानी के लिए महिला विकास संघ के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्षेत्र आपका शामिल नहीं है। नहीं है आपको बताना है, इसका याद रखना, नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन कौन सी स्कीमें इसके अंदर आपकी शामिल की गई है। देखिए, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण अभियान 2.0, मिशन शक्ति या फिर मिशन वात्सल्य। आपको बताना है कौन सा इस कार्य क्षेत्र के अंदर आपके शामिल नहीं है, PQR या फिर PQI या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मिशन शक्ति आपके इसके अंदर शामिल है, ठीक है। मिशन वात्सल्य आपके शामिल है इसके अंदर आपका, ठीक है। और सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 ये आपके शामिल नहीं है इसके अंदर आपके, ठीक है ना। तो इसका अंदर रहेगा आपका आंसर, ये भी आपके शामिल है इसके अंदर आपके। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी इसके अंदर आपके शामिल है, ठीक है ना। ऑल इसकी इम्प्लीमेंटेड बाय द MOWCDR क्लूब इन द 3 वर्टिकल्स। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 इम्प्रूव द न्यूट्रिशन हेल्थ इंडिकेटर्स। मिशन शक्ति सेफ्टी प्रोटेक्शन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, ठीक है। मिशन वात्सल्य प्रोटेक्ट द केयर ऑफ वेलफेयर चिल्ड्रन एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो आपसे पूछा गया है इसके अंदर, कौन से क्षेत्र के अंदर पूछा गया आपका ये इज नॉट वर्टिकल क्लूब। तो आपकी सारी इसके अंदर आपकी शामिल है इसके अंदर, ठीक है ना। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। अंडर द सक्षम आंगनवाड़ी 2.0 स्कीम रिकॉग्नाइज द 3 वर्टिकल्स न्यूट्रिशन सपोर्ट पोषण फॉर एडोल्ट्स एंड गर्ल्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लूब द इंक्लूड द मॉडर्न अपग्रेड सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक साइन द 500 मिलियन US डॉलर एग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर अंडर द GNSCP। आपको बताना है, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच 500 करोड़ मिलियन डॉलर का आपका समझौता हुआ। निम्नलिखित में से बताना आपका इस ग्रीन कॉरिडोर में कौन सा राज्य इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आपका राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो हरियाणा नहीं है इसके अंदर, उसमें जाएगा इसका बी हरियाणा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक के बीच में 500 मिलियन जो एग्रीमेंट हुआ है आपका, और ये आपका जो एग्रीमेंट है किन किन राज्यों के बीच में आपका जाएगा ग्रीन कॉरिडोर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। हरियाणा नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है आपका युग युगेन भारतीय म्यूजियम इज बीइंग बिल्ड इन दिल्ली कोलैबोरेशन विद ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस कंट्री के कोलैबोरेशन के साथ द्वारा ये आपका ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के सहयोग से आपका ये युवा युगे युगीन भारत संग्रहालय आपका ये बनाया जा रहा है, ठीक है, फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कान फेस्टिवल में निम्नलिखित में से पाल्मे डियोर से निम्नलिखित सम्मानित किए गए हैं। वो अमोंग द फॉलोइंग गोइंग द बी ऑनर द प्रेस्टिजियस पाल्म डियोर एट द 77th कांस फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरिल स्ट्रिप। मेरिल स्ट्रिप इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मेरिल स्ट्रिप। मेरिल स्ट्रिप इज द विल बी द ऑनर द प्रेस्टिजियस पाल्म डियोर 77th कांस फेस्टिवल। अमेरिकन एक्ट्रेस वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस प्राइज ऑफ कांस 1989। 77 कैंस फेस्टिवल मेरी स्ट्रीप अमेरिकन एक्ट्रेस रही है, इनको पाल्म डोर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका नाम याद रखना आप। अगस्त 2024 के अंदर म्यांमार के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं, बताइए उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है आपका मिन वांग यांग। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी, मिन वांग यांग। बेस्ट 2000 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज चल रही है, ये आपका पार्ट नंबर आपका है 8। ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने आपको बताना है DSIB के अंदर आई का मतलब आपका क्या है। DSIB के अंदर आई का मतलब आपका क्या है, इम्पोर्टेंट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इम्पोर्टेंट। तो DSIB आपका है क्या, अकॉर्डिंग टू RBI दिस आर द बैंक विच टू बिग टू फाइल, दिस आर द लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी द टाइम ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, सम बैंक्स इनकम सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट due to the size of cross jurisdictional activities, complexity, lack of substitute and the interconnection। ठीक है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो होती है आपकी कौन कौन सी बैंक है, एक तो SBI बैंक है, एक आपकी HDFC बैंक है, ठीक है, एक आपकी है ICICI बैंक। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है सारथी 2.0 जो आपका ये प्रोग्राम है, पहला संस्करण आपको 2022 में लॉन्च किया गया था। तो ये किसका प्रोग्राम आपको बताना है 2.0 सारथी, तो ये आपका है सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी, सेबी। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज़ लॉन्च सारथी 2.0 फोकस मोबाइल ऐप पर्सनल फाइनेंशियल इन्वेस्टर कॉम्प्रिहेंसिव टूल्स एम टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट वर्जन ऑफ सारथी 2.0 ये इसका 2022 में लॉन्च किया गया था, अभी आपके 2024 के अंदर इसको लॉन्च किया गया 2.0। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है सिक्योरिटी ऑफिसर्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ स्टेट SCO हेल्ड फर्स्ट जॉइंट एंटी टेररिज्म ड्रिल इंट्रैक्शन 2024 इन विच कंट्री, कहाँ पे हो रहा है आपको ये बताना है। आतंकवाद विरोधी अभ्यास इंट्रैक्शन 2024, तो ये आपका हो रहा है चाइना के अंदर। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, चाइना। तो फर्स्ट जॉइंट एंटी टेररिज्म ड्रिल इंट्रैक्शन 2024 हेल्ड इन जियांग उइघुर ऑटोनोमस रीजन, चाइना। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताएं निम्नलिखित में से किसने विद्युत उत्पादन प्रणाली विकसित की, रक्षक विद्युत रक्षक इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम आपका लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये आपका लॉन्च किया इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, इंडियन आर्मी लॉन्च द विद्युत रक्षा इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय आर्मी डिजाइन ब्यूरो एंड मेजर राजपूत RSL। ठीक है, आर्मी डिजाइन ब्यूरो और इंडिया के द्वारा उसको मिलकर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इंडियन आर्मी लॉन्च विद्युत रक्षर इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप्ड बाय आर्मी डिजाइन ब्यूरो प्लस मेजर राज प्रसाद RS एम टू सेव ए मैन पावर। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कि वे एंड मीन्स एडवांस इन रिपेबल नॉट लेटर देन हाउ मेनी डेज फ्रॉम डेट ऑफ द मेकिंग द एडवांस। तो वेज एंड मीन्स आपको जो अग्रिम दे होती है आपको बताना कितने दिनों के भीतर इसको चुकाना होता है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ। The way and means and advance is mechanism used by RBI under the credit policy which provide the state banking with to help them tide over the temporary mismatched cash flow, their receipts and payment. This is the guide under the section 75 5 RBI Act 1934। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है इसमें से रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोर्थ एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 23-24 एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट एज यू आंसर। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र एंड गुजरात इमर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बने इसके अंदर आपके 79 पॉइंट के साथ। क्या महाराष्ट्र एंड गुजरात आपके बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बने हैं इसके अंदर आपके 79 पॉइंट के साथ। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर आपका द composite score for the improve the 71 23 choice from the 57 2080 the index has been released by नीति आयोग। तो इसको अपन देखते हैं, देखिए ये नीति आयोग के द्वारा तो इसको रिलीज़ किया गया है। ठीक है ना, ये तो ये वाला पॉइंट तो आपको सही है, ऑप्शन ये आर वाला तो ठीक है ना।
आर वाला पॉइंट आपका सही है। और फास्टेस्ट मूविंग स्टेट बिटवीन द 2018-24 इंक्रीज इन स्कोर, ठीक है। अगर अपन बात करें कि महाराष्ट्र एंड सबसे प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं इनमें से 79 अंकों के साथ, तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा गलत, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आगे हो जाएगा आपका गलत। और ये आपका जो स्कोर है आपका फ्रॉम 57 से आपका ये आगे बढ़ा है। इसको अपन देखते हैं इसमें कौन सा पॉइंट आपका सही है। यस, स्कोर ऑफ स्टेट रेंज फ्रॉम 57 टू 79, ठीक है ना। 57 से स्टार्ट हुआ है आपका ये, तो कहाँ तक गया आपका, 71 तक गया है क्या आपका ये। यस, तो ये वाले दोनों पॉइंट आपके सही हैं दोनों, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखते हैं डिटेल में, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। तो फोर्थ एडिशन आपका हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ठीक है, रिलीज बाय नीति आयोग। इंडियाज प्रिंसिपल टूल मेजरिंग द नेशनल सस्टेनेबल प्रोग्रेस एसडीजी। कंपोजिट स्कोर आपका क्या इम्प्रूव द 71 फ्रॉम द 57, ठीक है ना। स्कोर स्टेट्स रेंज रही है आपकी 57 से लेके 79, है ना। हाई इंक्रीज स्कोर है आपका क्लाइमेट एक्शन के अंदर। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहे हैं आपके केरल और उत्तराखंड, ठीक है। बेस्ट जो आपके स्टेट रहे हैं परफॉर्मिंग मामले में केरल उत्तराखंड उत्तराखंड रहे हैं। लोवेस्ट रहे हैं स्टेट आपके बिहार झारखंड और नागालैंड। बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी रही है आपकी चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर पुडुचेरी और अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड दिल्ली। फास्ट मूविंग स्टेट रहे हैं आपके 2018-24 के अंदर यूपी फर्स्ट पे रहा है, सेकंड पे जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड पे उत्तराखंड, फोर्थ पे आपका रहा है सिक्किम, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आपको बताना, रिसेंटली वो हैज़ बीन अपॉइंट द सीईओ ऑफ पेटीएम मनी द होली ओवन सब्सिडी ऑफ 197 कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर बताइए आपका क्या होगा। तो पेटीएम के जो आपके बने राकेश सिंह बने हैं, राकेश सिंह इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राकेश सिंह। पेटीएम मनी हैज़ द होली ओवन सब्सिडी 197 कम्युनिकेशन हैज़ अपॉइंट द राकेश सिंह एज द न्यू सीईओ आफ्टर द वरुण श्रीधर रिजाइन। राकेश सिंह अपॉइंट हुए सीईओ पेटीएम मनी और वरुण श्रीधर बिकम द सीईओ पेटीएम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है जो आपका केवलादेव नेशनल पार्क आपको बताना है कहाँ पे स्थित है, नागालैंड हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र। तो इसका जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ठीक है। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन जाएगा इसका सी राजस्थान। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आपको बताना है द हॉलीडे ऑफ द बैंक आर डिक्लेयर एज पर, बैंकों के लिए अवकाश किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं आपको बताना है। तो इसका जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, ऑप्शन जाएगा इसका डी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। द हॉलीडे आर द बैंक आर डिक्लेयर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8081 प्राइमरली डील्स द प्रोमिसरी नोट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कैनरा एस एच जी ई मनी डिजिटल एस एच जी इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद। डिजिटल एस एच जी पहल कैनरा एस एच जी ई मनी को किसके सहयोग से आपका लॉन्च किया गया आपको ये बताना है। तो ये लॉन्च किया गया आपका कैनरा बैंक, कैनरा एस एच जी ई मनी डिजिटल जो आपका सस्टेनेबल आपका ये है, किसके तहत इसका आपको लॉन्च किया गया आपको ये बताना है। सेबी आर बी आई एच एस एल एल आई सी पी एफ आर डी ए। किसके सहयोग से उसको लॉन्च किया गया आपको ये बताना है। आर बी आई एच के सहयोग से उसको लॉन्च किया, आर बी आई एच क्या, आर बी आई एच क्या है उसे देखिए। कैनरा बैंक अनवेल द सीरीज और न्यू प्रोडक्ट सर्विस इंक्लूडिंग कैनरा हील हेल्थ केयर फोकस ऑन लोन प्रोडक्ट मीड शॉर्ट फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर टी पी ए। कैनरा एंजल कस्टमर द सेविंग अकाउंट वुमेंस। कैनरा बैंक कोलैबोरेशन विद आर बी आई एच, ठीक है। फर्स्ट बैंक ऑफर द सीमलेस डोर स्टेप डिजिटल सर्विस एस एच जी। तो इसका जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपको बताना है नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका कब बनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो 11 मई को बनाया जाता है। की थीम रही है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आपको बताना है गति शक्ति विश्वविद्यालय है साइन एमयू विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस कंपनीज टू स्ट्रेंथ द इंडियन एविएशन सेक्टर। गति शक्ति विश्वविद्यालय भारतीय विमान क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एयरबेस के साथ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी एयरबेस।
तो वडोदरा बेस्ड गति शक्ति विश्वविद्यालय एयरबेस हैव साइन द MU विच स्ट्रेंथ द इंडियन एविएशन सेक्टर। गति शक्ति विजयवाड़ा एयरबेस ने आपको साइन किया स्ट्रेंथ द इंडियन एविएशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए। इट इंक्लूड द फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम 40 GSV स्टूडेंट्स। नेक्स्ट MCQ आपके सामने आपको बताना है कि एसमोलम म्यूजियम रिसेंटली न्यूज इन लोकेटेड इन विच ऑफ द यूनिवर्सिटी। एसमोलम संग्रहालय आपको बताना निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में आपका ये स्थित है। तो एसमोलम म्यूजियम आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK में स्थित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका 21 नंबर क्वेश्चन इज आपको बताना है जून 2024 के अंदर फेडरल बैंक ने अनाउंस किया है बैंक इंश्योरेंस टाइप विद टाटा AI के साथ। इंश्योरेंस कंपनी विद विच SFB हैज ICICI लंबार्ड अनाउंस टू ए सिमिलर बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट। जून 2024 के अंदर फेडरल बैंक ने टाटा AI के साथ कंपनी के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौते की घोषणा की। ICICI लंबार्ड ने किन SFB के साथ आपका सहयोग किया है बैंक इंश्योरेंस के लिए। तो ये क्या है आपका फेडरल बैंक अनाउंस द tie-up with Tata AI Insurance Company provided the bank customer. और सिमिलरली कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक अनाउंस टू बैंक इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी विद ICICI। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर D। फेडरल बैंक ने टाटा AI ने आपका टाई अप किया है बैंक इंश्योरेंस के लिए। इसी प्रकार से आपका कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और ICICI लंबार्ड ने आपका टाई अप किया है बैंक इंश्योरेंस टाई अप। ठीक है ना। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम कॉल द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है एज द सिस्टम वर्क विदाउट द सेंट्रल रिपोजिटरी और सिग्नल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बताना है किस पे कार्य करता है। तो ये करता है आपका बिटकॉइन। बिटकॉइन इज द वर्ल्ड वाइड करेंसी है। बिटकॉइन इज द वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी इज डिजिटल पेमेंट सिस्टम कॉल्ड इज फर्स्ट डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी एज द सिस्टम वर्क विदाउट द सेंट्रल रिपोजिटरी ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है कि वो इज़ द ऑथर ऑफ बुक है आई हैव स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो ये है आपके रविंद्र चंद्र अश्विन, R अश्विन। ऑप्शन हो जाएगा इसका B, R अश्विन, रविंद्र चंद्र अश्विन। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है आई लोन ऑफ 1460 करोड़ इंजन ए इंगिल ग्रुप ऑफ द कंस्ट्रक्ट द 400 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट वाज साइन रिसेंटली। आपको इसके बारे में बताना है कौन से स्टेटमेंट आपके ये करेक्ट है इसके बारे में। ठीक है। तो क्या ये लोन EDB ने दिया है क्या। द लोन अरेंज बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। यस, ये लोन आपका EDB ने दिया है। ये वाला पॉइंट आपका सही है। द प्लांट विल कंस्ट्रक्ट द गुजरात। क्या ये सुरेंद्रनगर आपके जो है गुजरात में आपका ये डेवलप किया जाएगा। यस। हाउ अमाउंट टोटल लोन ऑफ 14.6 विल बी द प्रोवाइड न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या इसका जो हाफ अमाउंट है आपका 14.6, क्या ये आपका अरेंज किया है क्या आधा। इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक दे रहा है कि आपका, तो सारे पॉइंट आपके सही है इसके बारे में, ऑल ऑफ दैम। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट। तो EDB ने अरेंज किया आपका 1460 करोड़ लोन। ठीक है, गुजरात में आपको सेटअप किया जाएगा। EDB लीड स्ट्रेंजर इंटायर लोन टोटलिंग 40.6। AIB EDB बोथ आर द प्रोवाइडिंग द 7.3 बिलियंस ईच। ठीक है, तो आधे आधे इसको देंगे दोनों में। अगर EDB अपन बात करें तो फिलीपींस इसका आपका हेडक्वार्टर है। AIB का आपका चाइना के अंदर है। मस्ताक ओसाका इसके प्रेसिडेंट है आपके, और जीन लिक्यून इसका प्रेसिडेंट है आपके अंदर। आपके मेंबर आपके स्टेट है इसके आपके 105 है। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव एमिंग द इम्पार्ट एजुकेशन स्टूडेंट सेल्टर द रिलीव कैंपस इन द स्टेट। आपको बताना है स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर D, मणिपुर। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है घरेलू बाजार में भारतीय स्वर्ण सिक्के की बिक्री शुरू करने वाला पहला बैंक आपको बनाइए कौन सा बन गया है आपका। तो ये बैंक आपका है इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका D। इंडियन ओवरसीज बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू कमर्स द सेल ऑफ इंडियन गोल्ड कॉइन डोमेस्टिक मार्केट। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंडिया फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इंडिया का फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था आपका, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक द इंडिया फर्स्ट लघु विद्युत उद्योग आपका ये बैंक रहा है। आपका कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इंडिया फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्टेड ऑपरेशन अप्रैल 24, 2016। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है NBFC डज नॉट इंक्लूड विच इंस्टीट्यूशन वुज प्रिंसिपल बिजनेस इज। NBFC के अंदर आपको कौन सी संस्था आपके शामिल है जिसका प्रमुख व्यवसाय आपका है। तो 28 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर E, ऑल ऑफ द वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एंड इमूवेबल
प्रॉपर्टी इसके अंदर आपके एनबीएफसी के अंदर आपके शामिल नहीं होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 इंडिया इंगेज टू बिजनेस ऑफ लोन एडवांस एक्विजिशन ऑफ शेयर स्टॉक बॉन्ड्स हायर परचेज insurance businesses chit businesses but does not include any institutions whose principal businesses include the agriculture industrial activities sale purchase construction immovable property। नेक्स्ट एमक्यूज आपको बताना है टोरा के अंदर आपका टी का मतलब आपका क्या है। टोरा के अंदर आपको बताना है टी का मतलब क्या है। ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ट्रांसपेरेंसी। द इकोनॉमी सर्विस द प्रपोज टू ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल एक्ट फुल फॉर्म क्या है इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल एक्ट लीगलाइजेशन ऑफ एंड द एसिमेट्री इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी रिगार्डिंग द रूल्स रेगुलेशंस फेस्ड बाय द एवरेज सिटीजन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। आपको बताना है निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक परिस्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है वह कौन करता है, तो वो करता है आपका आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ईओ सर्विस कंडक्ट बाय द पब्लिश बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश द बाइनली पार्टली अपडेटेड 2 times in a ईयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कि हाउ मच मैक्सिमम लोन कैन बी गिवन बाय बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटी शेयर इन फिजिकल फॉर्म। भौतिक रूप से प्रतिभूत शेयरों के बदले बैंक द्वारा अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 लाख तक। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है सुहेलवा वाणिज्य अभियान निम्नलिखित में से आपका रहा है बताए कौन से राज्य में स्थित है आपका, ये आपको उत्तर प्रदेश में है, उसमें जाएगा आपका सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द लाइट वेट कार्बन नोजल फॉर द रॉकेट इंजन। 33 इज द क्वेश्चन, इसको आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसरो द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज अचीव द ब्रेक थ्रू रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी विच डेवलप बाय लाइट वेट कार्बन नोजल फॉर द रॉकेट इंजन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है सलमान रश्दी ने अपने संस्करण जारी किया आपका सलमान रश्दी रिलीज द मेमोर। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेमोर, इसका नाम बताइए क्या है। इस मेमोर का नाम आपका है नाइफ, ऑप्शन हो जाएगा इसका ई नाइफ। इसका क्वेश्चन आपका ये नाइफ इज द मेडिसिन ऑफ द अटेम्प्ट द मर्डर मेमोरी रिलीज बाय सलमान रश्दी रिकाउंट द नियर फैटल स्टेपिंग द पब्लिक रिसेंट टू द लेफ्ट हिम ब्लाइंड इन वन आई एंड जर्नी टू हीलिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना कौन सा देश है जो फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। विच कंट्री विल होस्ट 2027 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई ब्राज़ील। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कैलाश नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है आपका 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये आपका है तमिलनाडु में, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर तमिलनाडु। ठीक है, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। आपसे पूछा गया है फॉर्मूला 1 जापान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती। ये किसने जीती है आपकी, ये जीती है आपके ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेस्टापन के द्वारा, ऑप्शन जाएगा इसका बी मैक्स वेस्टापन। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कि सितार एंड तानपुरा सो मिराज हैव बीन अवार्ड विद जीआई टैग इंडिकेशन। मिराज इज लोकेटेड विच स्टेट आपको इंडिया, तो आपको बताएं इसको जीआई टैग मिला है मिराज को कौन से राज्य संबंधित है, महाराष्ट्र से, उसमें जाएगा आपका सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कि वर्ल्ड फर्स्ट एवर टेम्पल डिजाइन टू आइकॉनिक ओम सेव हैज इनोग्रेटेड द विच स्टेट। ओमकार के आकार में डिजाइन किया गया दुनिया का पहला मंदिर का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है, तो ये राज्य अपना है राजस्थान, ऑप्शन आएगा इसका बी राजस्थान। द वर्ल्ड फर्स्ट एवर टेम्पल डिजाइन टू आइकॉनिक ओम सेव हैज बीन इनोग्रेटेड इन द विलेज ऑफ जड़ान पाली डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज इंट्रोड्यूस द क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 और गिवन द फाइनेंसिंग। निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्था ने हरित वित्त पोषण के लिए जलवायु रणनीति 2030 आपकी पेश की है, तो इसका जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना नेम द कंट्री दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट कम्प्लीटली लॉस ऑल इट्स ग्लेशियर। उस देश का नाम बताइए जिसने सभी ग्लेशियर पूरी तरह खोने वाला पहला देश बन गया है, सारे ग्लेशियर मेल्ट हो गए इसके, ये है आपका वेनेजुएला। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है भारत और अमेरिका के बीच में 7 नंबर का एडिशन हो रहा है अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण, आपको बताना है कहाँ पे हो रहा है ये आपका, तो ये इंडिया में हो रहा है, इंडिया के कोलकाता में हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है बैंकिंग वर्ड ईएमआई अपन काफ़ी यूज करते हैं, ईएमआई आपने सुना होगा, पे करते होंगे में कोई, तो बताइए ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है। इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ऐसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है यार क्वेश्चन, ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है।
equated monthly installment the repay the loan equated monthly installment comprises both principal and interest के साथ अपन देते हैं, उसको बोलते हैं EMI। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, इंडिया है सिक्योर द विच पोजीशन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान आपका है। तो ये बताया आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 39 नंबर इसका 39 नंबर पर बन रहे हैं। इसके अंदर ट्रेवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया गया है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इज द टॉप द इंडेक्स, उसके बाद जापान से स्पेन आपका सेकंड पे है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे आपका फ्रांस है। इंडिया सिक्योर 39 पोजीशन इंडेक्स विद स्कोर 4.25। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कि एमडी सीईओ बने आपके एडिलवेस्ट लाइफ इंश्योरेंस के, बताइए उनका नाम क्या है। ब्रेक हो रहा है। कहाँ आ गए अपन 45 नंबर पर। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, इसका आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर सुमित रॉय, ठीक है ना, सुमित रॉय इज द करेक्ट आंसर, सुमित रॉय इज द करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन है, ये हैं आपके ऑप्शन नंबर ए सुमित रॉय। नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर फैंसी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है आपका एलिजिबल फार्मर्स को कितना दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका 6,000। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कि वो एज बिकम द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बने आपके, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बने 2024 के, बताइए उनका नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। इनका नाम आपका है वेलियन सुबिया। ये कौन है, पहली बार नाम सुना है। वेलिया सुबिया इज द एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ऑफ द ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया TI, चेयरमैन ऑफ द चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड, हैज इन नेम द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, साउथ कोरिया, इंडिया, USA एंड यूरोपियन यूनियन हैव बीन लॉन्च द बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस रिस्पॉन्ड द ड्रग सप्लाई शॉर्टेज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। कौन कौन से देश थे जो मिलकर उन्होंने लॉन्च किया था, दक्षिण कोरिया, भारत, USA, यूरोपीय संघ, वही को देश है आपका, ये आपका देश है जापान, ठीक है, जापान यहाँ। नेक्स्ट आपको बताना है कि वो अजूम द चार्ज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइवल अफेयर। तो ट्राइवल अफेयर के जो मिनिस्टर आपके हैं उनका नाम बताइए क्या है। उनका नाम आपका है ज्वाल ज्वेल ओराम, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका सी, ठीक है। तो ज्वेल ओराम इज अजूम द चार्ज ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइवल अफेयर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है IFSC कोड जो अपना होता है, बताइए कितने अंकों को होता है आपका। IFSC कोड कितने अंकों का होता है आपका, ये होता है आपका 11 अंकों का, 11 डिजिट का आपका होता है। IFSC क्या होता है आपका, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, 11 डिजिट का आपका ये होता है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट बैंक ब्रांचेस डील विद द ऑनलाइन द फ्रॉड फंड ट्रांसफर आया वाया NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या फिर IMPS पेमेंट सर्विस या रियल टाइम ग्रोथ, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार की क्लासेस आपने कंप्लीट कर ली है और आपके क्वेश्चन अपने क्लास आपने देखे हैं। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। ये आपका सेशन नंबर कौन सा था आपका, ये